दोस्तों, एलन मस्क, आपको तो पता ही होगा कि ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के एक दिग्गज व्यापारी और इंजीनियर हैं, जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनीज के फाउंडर भी है। उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक स्टेटमेंट है कि एआई इज ए फंडामेंटल रिस्क टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसका मतलब एआई हमारी मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। क्या आपको भी यही लगता है? आपके जो भी विचार है वो नीचे कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए इसमें आखिर तक बने रहें। शुरू करें उसके पहले स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो स्कूल में। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इसे पूरा समझने के लिए इसके दोनों वर्ड्स को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब है कृत्रिम, यानी कि ऐसी चीज़ें जो इंसानों ने बनाई है, जो कि नेचुरल नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसी क्षमता जो चीज़ों को समझने, उनके ऊपर विचार करने और उससे सीखने के काम आती है। तो दोनों वर्ड्स को मिलाकर इसका डेफिनेशन होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंप्यूटर साइंस का एक बहुत बड़ा विषय है, जो मशीन्स को इंसानों के जैसे अलग अलग चीज़ों को समझने, सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करता है। एआई का मेन गोल भी यही है कि हम ऐसी सिस्टम्स बनाएं जो एग्जैक्टली ह्यूमन ब्रेन्स के जैसे ही काम करें, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट और इंटेलिजेंट हो। इसका सिंपल एग्जांपल है ड्राइवरलेस कार्स, बिना ड्राइवर के अपने आप चलने वाली कार। सन 1956 में सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नाम दिया मिस्टर जॉन मकार्थी ने डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में। उस वक्त उन्होंने एआई को ऐसे डिफाइन किया कि एआई इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। एआई एक ऐसा टेक्निक है जो मशीन्स को इंसानों के जैसे काम करने और व्यवहार करने में सक्षम बनाता है। अब तक जितना भी रिसर्च हुआ है उस हिसाब से एआई ऑलरेडी कई सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एग्जाम्पल्स हेल्थ केयर, रोबोटिक्स, मार्केटिंग, सोशल नेटवर्किंग आदि। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक मिसकंसेप्शन ये है कि एआई मतलब रोबोट्स जो हमारे इर्द गिर्द हम लोगों की डेली एक्टिविटीज में मदद करेंगे, लेकिन इसका मतलब सिर्फ रोबोट्स तक सीमित नहीं है। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जब आप कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए गूगल सर्च में जाते हैं तो गूगल आपको बहुत सारे ऑटो सजेस्टेड कीवर्ड्स लाकर देता है। या फिर यूट्यूब पर आप जब कोई भी एक वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे यूट्यूब आपको सजेशंस या फिर रिकमेंडेशंस के तौर पर रेलेवेंट वीडियोस दिखाता है। ये भी एआई का ही एक टाइप है। एआई के बारे में लोगों के मन में और एक मिसकंसेप्शन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये तीनों कुछ अलग ही चीज़ें हैं। तो चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। हमने पहले ही देखा कि एआई एक ऐसा साइंस है जो मशीन्स को इंसानों के जैसे काम करने की क्षमता प्रदान करता है। मशीन लर्निंग ये एआई की एक उपशाखा है जिसमें मशीन्स को बहुत सारा डेटा फीड किया जाता है, जिससे डेटा के अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। तो इन पैटर्न के अनुसार फिर मशीन्स को इस लायक बनाया जाता है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए। डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग की उपशाखा है जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते हैं। तो अब इससे हम समझ सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो एआई में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स और न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है। एआई का यूज़ और भी बहुत सारी जगह होता है, जैसे रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एक्सेट्रा। तो इसी के ऊपर और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अपना मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक। इसमें आपने देखा होगा कि कई बार फेसबुक हमें अपने आप टैग कर देता है किसी दूसरे फ्रेंड के फोटो में,
जिसमें हमारा फेस होता है। इसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके फेसबुक हमारी फ़ोटो का पैटर्न मैच करता है हमारी और बहुत सारी फ़ोटोज़ से जो फेसबुक पर ऑलरेडी अपलोडेड होती है। अगर ये पैटर्न मैच होता है तो फेसबुक अपने आप कंफर्म कर देता है कि उस फ्रेंड्स की फ़ोटो में आप ही हो। यही टेक्निक फेस रिकॉग्निशन की और बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं गूगल असिस्टेंट का। इसमें आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग सिर्फ बोल के अपने क्वेरीज पूछ सकते हो और बदले में आपको ये एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड करता है या फिर आंसर देता है। इसमें एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ होता है। इसमें ह्यूमन वॉइस को मशीन कन्वर्ट करता है अपनी मशीन लैंग्वेज में। इसके लिए मशीन में ऑलरेडी बहुत सारा डेटा फीड किया जाता है और उसके अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। जब हम बोलते हैं तब हमारी आवाज़ इन्हीं किसी पैटर्न्स के साथ मैच करने की कोशिश की जाती है। जब कोई पैटर्न मैच होता है तब मशीन अपने एल्गोरिदम्स के हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट आंसर करता है। ऐसे ही कुछ सिमिलर एप्लीकेशन है जैसे कि अमेजोन का एलेक्सा, एप्पल का सीरी या फिर माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना। टेस्ला कंपनी सेल्फ ड्राइविंग कार पर ऑलरेडी बहुत बड़ा काम कर रही है। इसमें एआई यूज होता है, कंप्यूटर विजन, इमेज डिटेक्शन और डीप लर्निंग में, जिससे कार अपने आप रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करके बिना ड्राइवर के खुद डिसीजंस लेकर ड्राइविंग कर सकती है। इस कंपनी के फाउंडर एलन मस्क, इनका कहना है कि आने वाले अगले कुछ सालों में ही आपको ऐसी कार्स रोड पर दिखेंगी। तो इस तरह से हमने देखा कि यह धीरे धीरे हमारी लाइफ का हिस्सा बनते जा रहा है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिन ब दिन वो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनते जा रहा है। भविष्य के बहुत सारे जॉब्स जो आज इंसान कर रहे हैं उनको रोबोट्स और मशीन्स रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि अगले 30 सालों में एआई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होके मनुष्य के इंटेलिजेंस से भी आगे जा सकता है। इसलिए एआई से हमारे लिए खतरा हो सकता है। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही डिबेट का है। दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपने रिसर्च के अनुसार इसके ऊपर अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। तो यही चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली कि ये टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में और क्या क्या बदलाव लाने वाली है। लेकिन आखिर में एक चीज़ हम मान ले कि दुनिया में एक ही चीज़ काफ़ी शक्तिशाली है और वो है इंसान का दिमाग। क्योंकि इंसान ने ही टेक्नोलॉजी को बनाया है, ना कि टेक्नोलॉजी ने इंसान को। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से एआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और सीखने को भी मिला होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर हो जो कि आपके स्टडीज़, करियर या फिर नॉलेज ग्रोथ में काफ़ी मदद कर सके। क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फाइनली, हैप्पी लर्निंग, बी वाइज एंड शेयर योर नॉलेज।